हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई बिल्टेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज हो गया, कमर्शियल आईटी सेक्टर हो गया, या फिर एफएमजीसी हो गया। ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या बहुत सारे बिजनेसेस है, इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आफ्टर गेटिंग मर्ज विद एआई, दे आर गेटिंग मैसिव बिजनेस रिस्पॉन्सेस। बहुत सारे उनके जो प्रोसेस है उसको रिफाइनमेंट मिल रहा है, उनके ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है एम्प्लॉयज की। देयर इज अ मेजर अपग्रेडेशन इन देयर सिस्टम्स। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं वो इंडस्ट्रीज में। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है तो यहाँ पे आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? व्हाट आर द बेनिफिट आउट ऑफ इट? आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे? बाकी एरियाज जहाँ पे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, वो अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है तो देयर विल बी अ मेजर रिफाइनमेंट, मेजर अपग्रेडेशन होगा वो पर्टिकुलर वर्टिकल्स में या वो एरियाज में, की एरियाज में। तो सबसे पहले जो आता है, अगर ये वर्टिकल डिजाइन के साथ में अगर इंप्लीमेंट होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या आर्किटेक्चरल जिसे हम कहते हैं, वो डिजाइन में अगर इंप्लीमेंट होता है तो वहां पे बहुत सारे अपग्रेडेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर एनालाइजिंग हो गया, डिजाइन डिजाइन को वेरियस कॉन्सेप्ट्स हो गए डिजाइन के, मतलब आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 एरिया, दैट इज नथिंग बट सेफ्टी। अगर सेफ्टी का जो वर्टिकल होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वहां पे अगर ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंप्लीमेंट होता है, देन यू आर गोइंग टू सी अ मेजर ब्रेक थ्रू। वहां पे आपको अर्ली रिस्क डिटेक्शन होगा, आपको रिस्क एट साइट क्या होगा वो मिलेगा, फ्यूचर रिस्क जो रहेगा आपको while doing a task, वो भी आपको वहां पे कवर हो जाएगा। सो दिस विल बी अ मेजर ब्रेक थ्रू इफ एआई इज इंप्लीमेंटेड इन सेफ्टी। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की जाए, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एआई इंप्लीमेंट होता है तो वहां पे भी आपको मेजर बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। जब आप शेड्यूलिंग करते हो तो वहां पे बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, बहुत सारे लिंकिंग्स होते हैं, कनेक्टिविटीज होते हैं। माने यहाँ पे आपको बहुत सारे एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करना होता है शेड्यूलिंग में। अगर ये एआई वहां पे इंप्लीमेंट हो जाता है, यू हैव टू मेक अ जनरल फ्रेमवर्क एंड दैट्स इट। आपको एक बार प्रोजेक्ट की डिटेल्स फिल करने होते हैं, ऑटोमेटिकली इट विल कैलकुलेट द एंटायर, इट विल डू एंटायर एनालिसिस ऑफ योर शेड्यूल। तो ये आपको मेजर बेनिफिट मिलता है, जहां पे आप रिसोर्स को कैसे एलोकेट करोगे, बजट को कैसे डिफाइन करोगे, कैश फ्लो किस तरीके से मैनेज होगा। तो ये बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिट दे सकती है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर ये आता है। साथ ही साथ आपको ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल। अभी जैसे कि साइट पे हम लोग मैनुअल प्रोसेस सेट करते हैं पूरा क्वालिटी कंट्रोल के लिए, लेकिन अगर आप एआई की हेल्प से जाएंगे, यू विल गेट मल्टीपल टूल्स इन दैट। वो कौन से टूल्स रहेंगे, क्या आप टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, कौन कौन से टूल्स है जिससे आपको क्वालिटी में बेनिफिट मिल सकता है, ये सारा मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ पे हम की एरियाज डिस्कस करेंगे जहां पे देर इज अ स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अगर वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिंक कर दिया जाएगा। वैसे ही जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता है, जहां पे हम बहुत सारे बिल्डिंग्स में ऑपरेशंस में देखते हैं, वहां पे मेंटेनेंस का बहुत सारा डेटा होता है, प्री पीरियोडिक मेंटेनेंस को स्टोर करना होता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, वी विल गो बैक टू दी ओईएम्स जो मैनुअल्स होता है उसको जाते हैं, या फिर कोई एक एक्सेल शीट होता है उसको रेफर करते हैं डे टू डे मेंटेनेंस के लिए, ट्रैक करने के लिए। बट एआई अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा, सो देन दैट विल लिटरली अपग्रेड दिस मेंटेनेंस सेक्टर एज वेल। तो ये सारे सेक्टर्स के बारे में, सारे एक एक पॉइंट के बारे में मैं एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फॉर फिजिबिलिटी। दिस इज वन थिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ व्हाई दिस इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी इज सो इम्पोर्टेंट। अभी फॉर एग्जांपल एक साइट इंजीनियर हो, या प्रोजेक्ट इंजीनियर हो, या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, most of the time when we work with a good client and reputed clients, तो क्या होता है, दे डू डॉक्यूमेंटेशन a lot। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होता है, ड्राइंग मैनेजमेंट करना होता है, मतलब बहुत सारा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन का वर्क होता है। लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे, सो दिस विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी इन द सेंस दिस विल ब्रिंग डाउन योर डिपेंडेंसीज। डीपीआर पे कंट्रोल आ जाएगा, डब्ल्यूपीआर पे कंट्रोल आ जाएगा। यू विल हैव अ रेडीमेड डैशबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू विच इज लिंक टू योर शेड्यूल।
तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक्चुअल डेटा डालना है, देन यू हैव अ डिटेल डिटेल सेटअप रहेगा आपके सामने सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज के साथ. सो दिस इज अ मेजर बेनिफिट व्हाट यू गेट, यू इंट्रोड्यूस एआई. देन इट कम्स टू सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन. जैसे कि अभी हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सो नाउ वी आर मोर डाइवर्ट टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी. बहुत सारे क्लाइंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर आप एआई को लाते हो तो एआई विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग this AI in sustainability. You will get very good results. तो वो क्या होंगे, I'll make a separate video on that. Also जो स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन होता है, आप एक बार एआई को अगर प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन विल आल्सो बी वेरी गुड. एंड द डेटा व्हाट यू फीड इन दैट एआई, so that will give you a clear roadmap for your project. So how that is going to happen, we'll discuss separately in a different video. So in short, like when AI comes to your construction industry, it comes to your project, it will make your life easy. But keep one thing in mind, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, AI is just an AI, artificial intelligence. It will never ever create or make a place where he can take judgments. AI is dependent on us, on you, on manual things what we feed. It generate a systematic dashboard, a systematic process. But जो end result होगा, जो decision making होगा, that depends on the team, that depends on the person sitting in front of that AI and feeding that data. So hope you like this video. मेरे next video में मैं AI के ऊपर कंस्ट्रक्शन में जितने की पॉइंट्स मैं अभी आपको बताया हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी, सेफ्टी, पीरियोडिक मेंटेनेंस एंड वेरियस आई हैव पॉइंट्स सेड जस्ट नाउ. सो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ. होप यू लाइक दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट में मेंशन करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पॉइंट पे चाहिए. वो भी पॉइंट आई विल ट्राई टू कंसिडर इट, आई विल ट्राई टू ऐड इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर.